बंगाल के चुनाव में धुरंधर की एंट्री हो चुकी है। कौन है धुरंधर? सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ वो धुरंधर है जो बंगाल के सियासत में भूचाल ला सकते हैं। और दोस्तों, जब से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में एंट्री की है, तब से तमाम लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। हरियाणा चुनाव हो, दिल्ली चुनाव हो, मध्य प्रदेश चुनाव हो या अन्य राज्यों के चुनाव जो हुए और उसमें जो नतीजे आए, आप सभी को पता होंगे। हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के चुनाव की बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां हुई। जिन जिन सीटों पे योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती और समय ऐसा रहा कि सरकार भी इन प्रदेशों में बन गई। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ अगर बंगाल में प्रचार कर रहे हैं तो इस बार बीजेपी वहां पे परचम लहरा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। और दूसरा बात कि अगर भाजपा वहां पे जीतेगी तो कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? इस पूरी वीडियो में हम बातचीत करेंगे और ये भी बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ अगर बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान। इस पूरी वीडियो में आपको जानकारी देंगे। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो अन्य वीडियो हम बनाते हैं वो आप तक पहुंच सके। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, बेल आइकन जरूर दबाना होगा, ताकि बेल आइकन दबाते ही जो हमारी और नोटिफिकेशन होगी, अपडेट होगी, आप तक पहुंचेगी। चलिए, हिंदुत्व के लिए इस समय अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ बड़ा चेहरा माने जाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य स्टेट हो। योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं, हिंदुत्व के जो सनातन को जो चाहने वाले लोग हैं, योगी आदित्यनाथ से विशेष आस्था रखते हैं। हालांकि हिंदुत्व के तमाम लोग हैं जो अन्य पार्टियों में भी हैं, ये नहीं कहा जाएगा कि वो हिंदू नहीं, वो भी हिंदू हैं। लेकिन तमाम वो लोग हैं जो पॉलिटिकल जो एक्टिव नहीं रहते हैं, उन लोगों का विशेष रूप से ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का भविष्य है, हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं, सनातन के लिए खुल के बात करते हैं। और आप सभी देखते भी होंगे, योगी आदित्यनाथ चाहे मीडिया के कैमरे हो या फिर चुनावी मैदान हो, वो हर जगह पर बहुत बेबाकी से, बहुत आसानी से और बिना लाग लपेट वो बात करते हैं मंच पे। और यही बात योगी आदित्यनाथ बंगाल में करें। अब आपको बताता हूँ, योगी आदित्यनाथ ने कल 3 रैलियां की बंगाल में और तीनों रैली पे भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा सीएम योगी को देखने के लिए। और सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है किसी भी स्टेट में और तमाम प्रदेशों ने, आपने देखा होगा, नकल भी किया उत्तर प्रदेश का। किस चीज का? बुलडोजर का। बुलडोजर जो एक्शन है पूरे देश में योगी आदित्यनाथ का पॉपुलर है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ जिस भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए रैली करने जाते हैं, वहां पे अपार भीड़ आती है। दोस्तों, सनातन पर सीएम योगी खुलकर बात करते हैं। अब कल की बात सुनिए, कोलकाता के उस मेयर को योगी जी ने खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आधी आबादी से उर्दू बोलवा पाए। बंगाल के जो लोग हैं, इनकी जो भाषा है बंगाली, वही बोलेंगे। उर्दू बोलवाने वाले तुम कौन होते? और इसी को लेकर योगी जी का वो वीडियो खूब चर्चा में। अब आप सोचिए, बंगाल में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से ललकारा, तो तमाम जो हिंदुत्व से जुड़े जो लोग हैं उनमें थोड़ी सी ऊर्जा आई। लोगों ने ये कहा कि अब जो माहौल बन रहा है, इससे ये समझ में आता है कि इस बार जो हिंदू वोट बैंक है बंगाल का, वो बीजेपी की तरफ जरूर करवट ले सकता है। तमाम बातें सोशल मीडिया पे चल रही है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जो बंगाल में जो काम हुआ, और बंगाल में देखिए रोजगार भी सबसे बड़ा मुद्दा है। तमाम मुद्दों पे भले बात की जाती है, लेकिन बंगाल में रोजगार भी सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, आप महाराष्ट्र में रहते हो, आप अन्य स्टेट में रहते हो। आप किसी भी स्टेट में जाओ, आपको ऐसा स्टेट नहीं मिलेगा जहां पर आपको कोई बंगाली भाई ना मिले। जरूर मिलेगा। अब वो करने क्या गया है? वो व्यापार करने गया है या फिर नौकरी करने गया है? तो बंगाल में रोजगार का भी मुद्दा नौजवानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती था। और वो मुद्दा लगातार भारतीय जनता पार्टी हर मंच से उठाती है, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ अगर बंगाल के चुनाव में प्रचार कर रहे हैं तो यकीनन जो हिंदू वोट बैंक है वो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ करवट लेगा। और अपने भाषणों के लिए फायर ब्रांड कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ जब वो मंच पे पहुंचे तो उन्होंने बुलडोजर की चर्चा की। जब वो मंच पे पहुंचे तो उन्होंने राम मंदिर की चर्चा की।
और जब वो मंच पे पहुंचे तो उन्होंने खुले मन से कहा कि ममता बनर्जी रामनवमी की शोभा यात्रा का विरोध करती है, ममता बनर्जी मूर्ति विसर्जन का विरोध करती है। और ये उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। और कहीं ना कहीं जब योगी आदित्यनाथ बंगाल के मंच पर ऐसी चीजें जो हुई हैं बंगाल में, वास्तव रूप से ऐसी चीजें जब लोगों के सामने रखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू वोट बैंक है वो जरूर बीजेपी की तरफ करवट लेगा। वैसे आप क्या सोचते हैं बंगाल चुनाव को लेकर? क्या इस बार ममता बनर्जी का जो काम करने का जो तरीका है और ममता बनर्जी ने जो काम किया है, काम का कार्ड चलेगा, या फिर बंगाल में जाति धर्म का भी कुछ मुद्दा चलेगा? और वैसे देश का कोई भी चुनाव हो, अब किसी भी पार्टी के नेता हो, वो भले कहें हम धर्म पे बात नहीं करते हैं, जाति पे बात नहीं करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत का इतिहास रहा है जाति पे और धर्म पे हमेशा बात की गई है। जाति और धर्म के आधार पर वोट बैंक की हमेशा गणना की गई है और आने वाले समय में ये कभी बंद होने वाला नहीं है।